हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रेलवे आल एग्जाम्स 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कंसंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि रेलवे वाले एग्जाम्स 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी कि विविध का चैप्टर, आपका पूरा जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा दलजीत सिंह चौधरी। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टाफेट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा सदानंद वसंत दाते। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सुपर लगाया गया दोस्तों, आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा शरत कमल। कौन? शरत कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है, इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि आईएसए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नवीन जिंदल। कौन? नवीन जिंदल। अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राहुल सिंह। कौन? राहुल सिंह। आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर होगा किशोर मकवाना को किया गया। किन्हें? किशोर मकवाना को। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नवनीत कुमार सहगल। कौन? नवनीत कुमार सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो यानी कि एआईआर की नई महानिदेशक कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा मौसमी चक्रवर्ती। आपके एग्जाम के लिए फेवरेट क्वेश्चन रहेंगे ये। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नवाफ सलाम, जो कि लेबनान से आते हैं। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा अनिल कुमार लाहोटी। कौन? अनिल कुमार लाहोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा रश्मि शुक्ला। फेवरेट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है हमारा, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा विकासशील। व संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा अरिंदम बागची जी। कौन? अरिंदम बागची। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों बेसिक बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आपके एग्जाम में जो आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी कि विविध का चैप्टर, पूरा जीएस और करंट अफेयर्स, करंट में दोस्तों हम लोगों ने 2023 से स्टार्ट किए थे और रिसेंटली मई 2024 तक के करंट को पूरी तरह से अपडेट कर चुके हैं। और ये सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। आपके बहुत सारे रेलवे के एग्जाम्स लगे दोस्तों, जिनके लिए ये पूरी तरह से परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा नीना सिंह। कौन? नीना सिंह। नेक्स्ट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा राहुल रसगोत्रा को। किन्हें? राहुल रसगोत्रा को। नेक्स्ट, पावर ग्रिड कारपोरेशन के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो रविंद्र कुमार त्यागी को। वह दोस्तों लोकपाल, आप लोग जानते होंगे, का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा अजय माणिकराव खानविलकर को। किन्हें? अजय माणिकराव खानविलकर को। ये करंट के क्वेश्चंस थे दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर किए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे रेलवे एग्जाम 2024 के बारे में ही बात करेंगे, जिसका ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग दोस्तों प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों
आपका जो पाठ्यक्रम आप लोग जानते हैं, चाहे आपका आरपीएफ हो या एसआई हो या दोस्तों जितने भी और भी आपके रेलवे से रिलेटेड वैकेंसीज लगी हुई हैं, आपका एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, आप जानते हैं दोस्तों आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी कि दोस्तों विविध का चैप्टर जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से 10 में रहता है। इसके अलावा आपका जीएस जिसका अच्छा खासा वेटेज रहता है, ये जनरल साइंस का, व करंट अफेयर्स, इन सबको पूरी तरह से दोस्तों 25 पीडीएफ में कवर कर लिया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर दोस्तों पीडीएफ ले सकते हैं। वैकेंसी से रिलेटेड या पीडीएफ से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं या जानकारी चाहिए दोस्तों, तो आप लोग इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। सेकंड पीडीएफ के बारे में बात करना चाहेंगे जो हमारे द्वारा दोस्तों अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। एक पीडीएफ दोस्तों कंबाइन है रखा गया है, जिसमें दोस्तों आपका बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल के पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। नेक्स्ट पीडीएफ हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का भी लगा हुआ है, एग्जाम नकदी से आ रहा है, आप लोग जानते होंगे। ये पीडीएफ पूरी तरह से दोस्तों ये भी हमारा रेडी है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। पाठ्यक्रम आप लोग जानते होंगे, पूरा जीके आएगा ही, पूरा आपका विविध आएगा, पूरा जीएस आएगा, पूरा करंट आएगा, सामान्य हिंदी, यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट, सब कुछ दोस्तों पूरी तरह से 29 यानी कि 29 पीडीएफ में कंप्लीट किया गया है। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, आप लोग जानते हैं एसएससी एग्जाम 2024 के नाम से एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं, जिसमें आपका दोस्तों सीपीओ लगा ही है, आप जानते हैं एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल। तो इन सबका जो पाठ्यक्रम दोस्तों जो ट्रेंड है, जो लेवल है, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में कवर कर लिया गया है, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने लोग ऑलरेडी पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं, आप लोग दोस्तों पीडीएफ को अच्छे से रिवाइज करें। आप जानते हैं कि एक सेट पर कितने लोग फाइट करते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को भीड़ से अलग होकर सक्सेस होने के लिए कुछ अच्छा करना ही पड़ेगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, मैक मोहर रेखा किन दो देशों के मध्य तो भारत एवं चीन के मध्य में। आपका फेवरेट टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, भारत एवं उनके पड़ोसी देश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लगाया गया दोस्तों, महत्वपूर्ण जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से रिलेटेड है। यहाँ पे दोस्तों एक सीट लगा दी है, सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया। अगर इस सीट को आप लोग रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना, क्वेश्चन आपसे मिस हो सकते हैं और ना क्वेश्चन आपसे गलत हो सकते हैं। सारे क्लासेस की वीडियोज की पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मैक महारेखा किन दो देशों के मध्य करेक्टर्स होगा भारत एवं चीन के मध्य में। अब एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित देश के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों रेड क्लिफ रेखा बार बार पूछा जाता है, आप लोग जानते हैं भारत एवं पाकिस्तान के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा की बात की जाए तो जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में है। मैगिनाट रेखा की बात की जाए तो जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है। एक है दोस्तों अड़तीसवीं समानांतर रेखा जो कि अक्षांशीय रेखा, ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या दोस्तों 49वीं समांतर रेखा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि यूएसए एवं कनाडा के मध्य में है। मेनरहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड के मध्य में है। डूरन रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य में है। और मैकमोहन रेखा आप लोग जानते ही होंगे भारत एवं चीन के मध्य में। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। इसमें एक सीट और दोस्तों आपके पीडीएफ में पूरी तरह से लगी हुई है, जिसमें भारत में मुख्य रूप से 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है विद्युत धारा का सही मात्रा क्या है, करेक्ट आंसर होगा एम्पीयर। फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जानते हैं एवरग्रीन टॉपिक से आपके एग्जाम में यहाँ से बराबर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सीट लगा दिए हैं। क्वेश्चंस कहाँ से आए हुए हैं दोस्तों, एसआई मात्रक से रिलेटेड। तो इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, सब कुछ पूरी तरह से इसमें कवर कर लिया गया है। इसी में से क्वेश्चंस बनते रहते हैं आपके एग्जाम में और रिपीट होते रहते हैं। तो इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना, क्वेश्चन आपसे मिस हो सकते हैं और ना ही गलत हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, करेक्ट आंसर होगा एम्पीयर। अब एक तरफ राशियों के नाम, दूसरी तरफ मात्रक दिया गया एसआई पद्धति में। सबसे पहले लंबाई जिसका एसआई मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है, कार्य तथा ऊर्जा दोनों एक साथ देखेंगे, दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा वही था दोस्तों जो कि क्वेश्चन में विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता बार बार पूछा था, एसआई मात्रक कैंडेला होता है। कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक वर्ग मीटर होता है। आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर होता है। चल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। आवृत्ति मोस्ट मन एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या हमारा दोस्तों दाब है। क्या है अगला हमारा दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। विद्युत प्रतिरोध बार बार पूछा था, ओम होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। और विद्युत आवेश का कूलाम होता है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। जितने इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो ही चुकी है दोस्तों। कंबाइन है हमारा बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का। उसके बाद रेलवे एग्जाम 2024, एसएससी एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 सबके पीडीएफ पूरी तरह से कंप्लीट हैं, जो कि अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रखा गया दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है
राजघाट पर किसका समाधि स्थल है? करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी का। ये भी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बराबर क्वेश्चन बनते हैं तो हम लोग पूरी तरह से इसको भी रिवाइज रखेंगे। दो तरफ से पूछा जाता है दोस्तों, एक तरफ दिया जाता है शांति वन किसके समाधि स्थल का नाम है या पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम क्या है, दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं रिवीजन व पीडीएफ के बारे में बार बार फोकस करवाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, राजघाट पर किसका समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी का। अब देखिएगा एक एक पूरी तरह से कवर करेंगे। सबसे पहले शांतिवन, जिस पर दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। विजय घाट दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम है। शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी का है। अभय घाट पर दोस्तों मोरारजी देसाई का है। राजघाट पर बात की जाए तो महात्मा गांधी का है। पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। आगे दोस्तों किसान घाट, इस पर किसका है? तो चौधरी चरण सिंह का है। उदय भूमि पर दोस्तों क्या नारायण के समाधि स्थल का नाम है या समाधि स्थल है। वीरभूमि पर दोस्तों राजीव गांधी का समाधि स्थल है। महाप्रयाण घाट पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। नारायण घाट पर गुलजारी लाल नंदा का है। समता स्थल पर जगजीवन राम का है। चैत्रा भूमि की बात की जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। एकता स्थल पर ज्ञानी जैल सिंह का है। थोड़े और बचे हैं क्या दोस्तों? कर्मभूमि, उसको हम लोग देखेंगे, और सदैव अटल, दो देखेंगे आप लोग। पहले कर्मभूमि जिस पर दोस्तों शंकर दयाल शर्मा का है, और सदैव अटल पर दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी का है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा अगला क्वेश्चन रखा गया दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाता है? तो 12 जनवरी को मनाता है। किस तिथि को? 12 जनवरी को। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहाँ से? मिससेलेनियस से। मिससेलेनियस के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए, आप लोग जानते होंगे। तो महात्मा दिवस से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, सीट लगा दी गई, करंट रिलेटेड भी पूरी तरह से कवर है। इसको आप लोग पूरी तरह से दोस्तों रिवाइज रखेंगे। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल के जितने महत्वपूर्ण महादिवस दोस्तों दिवस होते हैं उनको यहाँ पे कवर कर लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाता है? 12 जनवरी को। अब एक तरफ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के नाम है, दूसरी तरफ संबंधित तिथि के नाम। सबसे पहले प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाता है? 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाता है? 10 जनवरी को। शहीद दिवस कब मनाता है? 30 जनवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाता है? 28 फरवरी को। जितने इंपॉर्टेंट हैं सब कलेक्ट हैं। आगे बढ़ते हम लोग। अगला है क्या? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 8 मार्च को मनाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। ये करंट रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाता है। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्या दोस्तों? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, जो कि 8 मई को मनाता है। कब? 8 मई को। नेक्स्ट क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि 5 जून को मनाता है। कब? 5 जून को। आप लोग जानते होंगे, इजी सा क्वेश्चन है ये, और वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला हमारा है विश्व रक्तदान दिवस, जो कि 14 जून को मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाता है। हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को मनाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस यूएनओ, आप लोग जानते होंगे, स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए प्रतिवर्ष दोस्तों 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाता है। लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, जो कि 10 दिसंबर को मनाता है। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? तो सोलर सेल है। ये भी आपका ट्रेंडिंग टॉपिक, आप लोग जानते हैं। महत्व जो दोस्तों उपकरण है ऊर्जा का रूपांतरण, डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, दोनों तरफ से पूछे जाते हैं, मिलान करने के लिए भी आता है। तो पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे ताकि कैसे भी क्वेश्चन किसी भी ट्रेंड से पूछे जाए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे मिस हो, ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सोलर सेल। अब एक तरफ महत्वपूर्ण उपकरणों के नाम है, दूसरी तरफ ऊर्जा का रूपांतर। सबसे पहले डायनेमो, यह क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मोमबत्ती क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करती है। फिर क्या है? माइक्रोफोन, यह क्या करता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर दोस्तों ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल की बात की जाए तो ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो कि हमारा क्वेश्चन था। ट्यूबलाइट की बात की जाए तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आगे बढ़ते हम लोग, क्या क्या हमारा रह गया है दोस्तों? विद्युत मोटर के बाद में विद्युत बल्ब, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में बदलती है। विद्युत सेल की बात की जाए, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। पूरी तरह से आप दोस्तों प्रिपेयर रहेंगे। पीडीएफ के लिए ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन कहाँ से आया? जनरल साइंस से आया दोस्तों। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जनरल साइंस के जितने मोस्ट हमारे क्वेश्चन हैं, इनके अलावा दोस्तों जो हमारा जीके है, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनके भी क्वेश्चन, आपके मिसलेनियस के क्वेश्चन जो आपके सभी वनडे एग्जाम में स्टैटिक के रूप में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उन प्रश्नों को कम से कम समय में पूरी तरह से कवर करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सुपर लगाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। क्या हमारा क्वेश्चन? ट्यूबलाइट के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन और पारावास्प। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करने हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, आर्गन और पारावास्प। नेक्स्ट है
रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने किया था। नेक्स्ट, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन ने दिया था। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? करेक्ट होगा हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट, विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन ने। अगला क्या है दोस्तों, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो लोहा और क्रोमियम का। पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन। कभी कभी लिख के आता है दोस्तों कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया था? इसे भी क्वेश्चन बन जाता है। आपका करेक्ट आंसर ऊर्ध्वपातन ही होगा। नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट होगा। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? शैवाल का। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। व मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन। फेवरेट क्वेश्चन रखेंगे यहाँ पे दोस्तों आपके जनरल साइंस से। नेक्स्ट, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण क्या होता है? तो जीवाश्म की वायु। और इसी के साथ देखेंगे पृथ्वी की आयु का आकलन क्या आता है? तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। दोनों क्वेश्चन एक साथ सेट किए गए हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। फिर दो क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। पहला है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की। और चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे? तो ईंटों से। ध्यान रखेंगे। अब जी के आ गया है आपका। अगला है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। नेक्स्ट, मनुष्य की आंखें किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर। वह संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 है। नेक्स्ट, भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया था? तो 1990 में। फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसे बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार किसने जीता? ब्राजील ने। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? फेवरेट क्वेश्चन है वन एग्जाम का, वो त्रिपुरा है। नेक्स्ट, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से। राष्ट्रीय खेल दिवस की स्थिति को मनाता है 29 अगस्त को। और किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 356 का संबंध किसे? राष्ट्रपति शासन से है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19 है। नेक्स्ट, किस शासक के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो धर्मपाल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ से, लंदन किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स नदी के किनारे। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस की स्थिति को मनाता है 11 जुलाई को। लास्ट क्वेश्चन हमारा, जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। कौन सा? प्रथम स्थान। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।